हाय, मेरा नाम है अनिमेश पांडे और आप देख रहे हैं मैक्समैन मुसाफिर। ये पॉडकास्ट उन कहानियों का सफर है जिसमें मुसाफिर अपनी दास्तां हमें बयां करते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आज हमारे साथ हैं समर भाई, तनिष्का जी एंड गौरव पांडे और हमारे पहले एपिसोड के गेस्ट जैक। मेरा पहला सवाल आप तीनों से होगा, इवन आपसे भी होगा। जब आप अपने शहर को छोड़कर फर्स्ट टाइम जब बॉम्बे आ रहे थे, वो उस दिन की जर्नी क्या रही? आपके ज़हन में क्या सवाल-जवाब चल रहे थे? लेडीज फर्स्ट और अभी टेक्निकली देखा जाए तो लीनियर तरीके से यही सबसे पहले आती है यहाँ पे। यस, सबसे न्यू यही है यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि इट विल बी वेरी रूड और ये सब होगा, बहुत ट्रैफिक होगा, पर बैंगलोर से आ रही थी मैं, तो आई वाज़ लाइक कि दिस इज़ अ लिटिल बेटर एंड पीपल वर रियली स्वीट टू मी, बट इवेंचुअली अप्स एंड डाउन तो हर जगह ही होते हैं, सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड, बट इफ यू फाइंड योर ट्राइब, आई थिंक यू आर ऑल गुड टू गो इन बॉम्बे। आई वाज बेसिकली स्टडीइंग इन ओकलैंड कैलिफोर्निया। वहां पर मैं बिजनेस स्टडीज कर रहा था। मेरे पापा ने वहां भेजा था क्योंकि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरा नेचुरल प्रोग्रेशन ये था कि मैं पढ़ाई करके सीधा उनके बिजनेस में ज्वाइन करूं। मगर मुझे थोड़ा सा कीड़ा था ड्रामा का, नौटंकी का, एक्टिंग करने का, इन सारी चीजों का। जी। और मैं बड़ा किस तरीके से बोलता अपने पेरेंट्स को, वो मुझे थोड़ा रिस्की मूव लगा था, मगर मैंने अपने हिम्मत जुटा करके उनसे बोला कि यार पापा, स्काइप कॉल पे थे, मेरी पूरी फैमिली थी, मैंने बोला पापा मुझे एक्टिंग करनी है। वो एक्साइटेड हो गए। टू माय सरप्राइज एवरीवन गॉट एक्साइटेड एंड दे सेड कि अरे तो आ जाओ। मैंने कहा आ जाऊं, छोड़ करके पढ़ाई आ जाऊं। बोला छोड़ के पढ़ाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी करो, अगर मेहनत करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वो सी मैं तुरंत छोड़ करके कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं मैंने कलेक्ट किया। मैंने ओकलैंड छोड़ा। मैंने 1 सेमेस्टर किया होगा या 1.5 सेमेस्टर किया होगा, मैं छोड़ करके सीधा पहले तो दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो मेरे पापा ने बोला, बड़ी शक की नजरों से देखा कि यार तुम ना एक्टिंग करने नहीं है। तुम आए हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने मैंने कहा पापा आई प्रॉमिस यू, मैं यहाँ पर एक्टिंग करने आया हूँ, बड़ा फोकस्ड हूँ। उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, तो अभी निकलो बॉम्बे। मैंने कहा अभी ऐसे कल ही निकलो बॉम्बे। मैं आया हूँ ओकलैंड से आज और मुझे बोला गया है दिल्ली में लैंड किया हूँ, 16 घंटे की फ्लाइट निकली, मैं दिल्ली लैंड किया हूँ। मेरे पापा ने बोला कल ही निकलो बॉम्बे। मैंने कहा ठीक है, if it's a challenge, it's a challenge, I'll go to Bombay, I'm totally focused, I want to act। तो मैं अगले दिन ही बॉम्बे आ गया, शिफ्ट हो गया अपने भाई के घर पे और एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी और शुरू कर दिया वहां पर। तो जब मैं आ रहा था बेसिकली वो ऐसा एक दिमाग में एक जो मिशन नहीं होता है कि यार आई डोंट नो कि मैं अच्छा हूँ एक्टिंग में या बुरा हूँ, तो मैं ये सोच के आया कि यार आई हैव अ लॉट टू लर्न, आई फील यही थॉट प्रोसेस लेकर के आया हुआ था। तो इट डिडंट रियली मैटर उस मौके पे कि यार मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, मेरा भाई यहाँ पर क्या सोच रहा है, या जिस एक्टिंग कोर्स में मैंने ज्वाइन किया उस समय क्रिएटिंग कैरेक्टर्स नाम का एक्टिंग कोर्स था राइट अवे, जहाँ पर मेरे भाई ने भी एक्टिंग कोर्स किया। तो वहां पर मैं आते ही इनरोल कर दिया, मेरी क्लासेस शुरू हो गई राइट अवे एंड बस जर्नी शुरू हो गया। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत फोकस था तो मेरे को बाकी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। मेरा ये था कि भाई अपने आप को उस मुकाम पे लेकर के जाना है जहां पर तुम्हारी परफॉर्मेंस लोग देखें और बोले कि यार मजा आ गया। Great, great. Impressive. But impressive. I'm so lucky that I have parents like that. मेरे पापा की भी जर्नी कुछ ऐसी रही है, वो गांव में थे, उनका कुछ बैकग्राउंड ऐसा रहा है, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही चैलेंजिंग वाला बैकग्राउंड रहा है। उस बैकग्राउंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में रहते थे हम, गोंडा नाम का एक गांव है, वहां से निकल करके स्ट्रगल करके चैलेंज करके अपने आप को कैसे दिल्ली आए, सड़कों पे फुटपाथ पे सोए, एक ऑफिस में पियोन की नौकरी करी और वहां पर टॉयलेट साफ किए, सारी चीजें करी एंड ही मेड एन एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। सो ही वाज ऑलवेज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन हमारे लिए। हमारी जिंदगी में एक किताब जो है ना वो ओरिजिनल है और वो है आपके फादर। यस। उनकी कहानी, उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो जीवन है, जब वो आपके सामने होता है ना और वो एकदम सच होता है, बाप अपने बेटे से ना सब कुछ एकदम क्लियर बता देता है कि भाई ये देखो ये दुनिया है, ऐसा है वैसा है, जो सब सामने है तुम्हारे। अगर वो 2%
नॉलेज को सही इस्तेमाल इंसान कर दे, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल agree करती हूँ मैं इस चीज़ से। I think मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्क लेना और नई चीजें करना मैंने अपने पापा से सीखा, because he's so comfortable to do all these things। और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर ऑल्सो आपको टाइम टू टाइम रिस्क लेने चाहिए, बिल्कुल। अदरवाइज आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी आपको सेम किरदार में देखते हुए और सेम तरीके से देखते हुए। सो या आई थिंक फादर्स आर द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। Yeah, somewhat sharp. मेरा इमीडिएट जो थॉट था जब मैं बॉम्बे आ रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था, मेरे को सही ब्रोकर फोन उठाएगा नहीं उठाएगा। मैं तो किसी को जानता नहीं था यहाँ पे, बट मैं जैसे ही लैंड करा तो तभी ये नए वाले एयरपोर्ट्स नहीं थे, वो पुराने वाला जो एयरपोर्ट था वो था Terminal 1 वाला। टर्मिनल 1 वाला था, जिसके साइड में पेट्रोल पंप होता था। और ये कब की बात है वैसे? 2010 आई थिंक मैं ऐड करने के लिए यहाँ पर आ रहा था, एंड मैं बस एयरपोर्ट से बाहर निकला था और मैं ऐसे कैब वैब तक ढूंढ रहा था, काली पीली कैब होती है काली पीली। सो मैंने एकदम से ऊपर देखा और बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था सलमान खान का, 10 कदम, तो वो शो आता था सलमान खान का। जी। उसी के साइड में उससे एक और बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, वो था सैमसंग सीन चेंज ऑफर का, उसमें मेरी शक्ल लगी हुई थी, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत मॉडलिंग और ये सब करता था। ग्रेट। तो मेरे को तो ऐसा लगा था कि हाँ भाई, मतलब कहाँ मन्नत के साइड में घर दिखा रहे हो कि मैं तो आ गया, मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर। बट हाँ यार, 6 महीने तक बहुत लोगों ने फोन नहीं उठाए, इधर से उधर मैं घूमा, ऑटो वाले से मैं पूछता था कि कहाँ होते ऑडिशंस, वो बोलते बोरीवली, उनको बोरीवली जाना होता था, तो मैं कौन देखा ये तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो सब करा था, बट हाँ पहुंचते स्टार वाली फीलिंग तो आ गई थी। आ गए। हाँ। ठीक हाँ, है। वो आगे पर चिन भी गई थी, वो मैंने कुछ 1-2 दिन के अंदर चिन भी गई थी यार। मैं दिल्ली में था और मैं वहाँ पे बीबीए कर रहा था मैं वहाँ पे, और दिल्ली में मतलब मैं हमेशा से प्लान करता था कि बॉम्बे कैसे पहुंचूं, क्या क्या कैसे किस तरीके से मैं बॉम्बे पहुंच सकता हूँ। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मतलब आप कैसे आप एक्टिंग में जाओगे या कैसे आप इस वर्ल्ड में जाओगे, इतना कोई नॉलेज नहीं था। तो मुझे याद है मैं अपने भैया के साथ था और न्यूज़पेपर में आया था एक्टर प्रिपेयर्स, और मैं प्लान कर लिया कि फ्लाइट लेके मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। मैं बॉम्बे उतरा हूँ और मुझे लगा यार ये तो बड़ा बेहतरीन सा शहर है, मतलब रात में ऑटो ऑटो है, बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। ये एपिसोड में बताऊं तो ये एपिसोड क्यों चला है? और एकदम हर तरफ एकदम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा था। मैं बहुत वैसा मतलब होता है ना कि विजुअलाइज कर लेता हूँ कि यार बॉम्बे मुझे ऐसा लग रहा था कोलंबिया है। ऐसा फील मैंने ले लिया। नहीं तो इस लगे पे लैंड करके तुम अच्छी किस्मत नहीं है। नहीं देखो तुम तो जानते हो मुझे कि मैं इतना अवेयर इस मामले में स्मेल और गंदगी और इन सब से इतना वो रहता नहीं मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। मैं पहुंचा, एक ऑटो वाला मुझे मिला। हाँ। अब ऑटो वाले ने बोला भाई मेरे को कोई रहने का जगह बताओ यार जहाँ मैं रह सकता हूँ, और कल मेरे को ऑडिशन देना है, सेंटा क्रूज जाना है। भाई मैं एयरपोर्ट में उतरा था सेंटा क्रूज में, वो बंदा मुझे ऑटो से लेके गया बोरीवली, ठीक है। और मैं बात करते करते जा रहा हूँ उससे, और वही मेरा साथी है, वही मेरा दोस्त है। बॉम्बे में और कोई है ही नहीं, किसी को मैं जानता नहीं हूँ। उसको मैं रोक रहा हूँ, कहीं मैं जो साइकिल वाले होते हैं उनके साथ इडली विडली खा रहा हूँ, उसको भी खिला रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, बूस्ट पी रहा हूँ, करते 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 ले गया। वो गेस्ट हाउस का नाम था पापा गेस्ट हाउस। अच्छा। हाँ ठीक है, वहां गया, उसने बोला कि यार यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा और आप मतलब पैसे देकर के आप यहाँ पे ठहरो। मैं गया वहां पे, उस बंदे से ना मैंने उसका नंबर ले लिया। उसका नंबर लिया मैंने और अपने छोटा सा डायरी तो था मेरे पास, वो डायरी में लिख लिया मैंने। अब मुझे तो पता था कि इस आदमी ने मेरा कहीं ना कहीं कट्टा किया है, ठीक है। लेकिन मेरे को अब इस शहर में रहना है तो इस कट्टे को समझना पड़ेगा भाई, कैसे इसको रूल आउट करें। उस बंदे को मैं सुबह उठा और फोन किया, उसी ऑटो वाले, हेलो मेरे को सेंटा क्रूज जाना है, कैसे जाऊँ? तो बोलता है अरे आप तो बोरीवली में, लेकिन मैं तो कहीं और हूँ। उन्होंने मुझे बता ना फिर जाना कैसे है। तो बोलता है काम करो आप बस ले लो वहां से। और मैं बस में बैठा, ठीक है, बस में बैठ के फिर सेंटा क्रूज बस में आने में कितना टाइम लगता है। लेकिन मैं बोला भाई ये आदमी ने मुझे सेंटा क्रूज से इतना दूर क्यों लेके गया, क्योंकि उसको ऑटो के पैसे बढ़ाने थे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे 10 दिन रुका, उस ऑटो वाला ही मेरा एक साथी था जिससे मैं पूछता था मैं मुझे चार बंगलो कहाँ जाना है, तो मुझे बताता था कहाँ से बस लेना है आपको, मुझे वर्सोवा जाना है तो कहाँ से कैसे आना है। तो जिस जगह की जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होती थी उस बंदे से ही मिल लेता था।
मैंने अपने 400 रुपया वसूल किए ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले ली। तो मैं समझ गया कि शहर में रहना है तो आपको ऐसे उसने गूगल मैप बना दिया क्या? नहीं, मगर मुझे ये नहीं समझ में यार, सारे ऑटो वाले बोरीवली क्यों लेकर के जा रहे हैं? बोरीवली क्या कनेक्शन है? भाई सोचो ना, सेंटा क्रूज से बोरीवली लंबा एक लंबा, बंद में हाँ। बैठा तो अपने मीटर उसका बढ़ गया। करेक्ट 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 इतने लंबे डिस्टेंस के मिलेगा उनको, उतना पैसा मिलेगा। और एक बार तो मैंने उसको घर में भी बुलाया है, अच्छा, ठीक है, जब मैं रहता था कांदीवली में जहाँ मैं ट्रांसफर, तो मैं बुलाया भी था क्योंकि इतनी मेरी उससे जान पहचान हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, भाई कोई और तो है ही नहीं। ये was only friend, मतलब Exactly. लौटा तुम्हारा दोस्त हाँ। है ना? तो उसके थ्रू कम से कम ये तो पता चले कि जाना कहाँ कहाँ है। वरना जब मैं सेंटा क्रूज में रहता था तो मुझे पता ही नहीं था, अंधेरी, 4 बंगला, अच्छा ऑडिशन कहाँ हो रहा है, अच्छा कौन कहाँ मिलेगा, जाएंगे कैसे, कुछ आइडिया नहीं। कुछ आइडिया नहीं था। मैं तो पूरा ब्लैंक था। ये किस साल की बात है? 2008 की बात है। आप तो अभी भी वो इसके साथ अभी हो रहा है, इसका 20 आप तो होगा भी 25 मिनट। 2010 चल रहा है। और वैसे आप सबकी दोस्ती कैसे हुई फिर? यार मैंने और समर्थ ने एक अनुराग कश्यप जी की एक शॉर्ट फिल्म करी थी, एमटीवी के लिए बनी थी, उसका नाम था ट्रिप इन गोवा विद 3 P's आफ्टर ट्रिप, जहाँ पर मैं, समर्थ और गुरप्रीत, हमारे एक बहुत अच्छा दोस्त है, उनकी आज भी अच्छा दोस्त है, हम लोगों ने वो फिल्म गोवा में शूट करी थी। शॉर्ट फिल्म, मतलब कितने 40 मिनट की होगी, 40 मिनट। 40 मिनट, सो एमटीवी में आने वाली थी। तो जब वो हम शूट कर रहे थे तो हमारा कनेक्शन, मेरा और समर्थ का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि वी फेल्ट लाइक कि हम तो बचपन के दोस्त हैं, दिल्ली से ये भी, दिल्ली से मैं भी। हम वापस आए, वी बिकेम फ्रेंड्स, वी वर चिलिंग ऑलमोस्ट ऑन अ, मतलब हर रोज ही या हर ऑल्टरनेट डे हम कहीं चले जाते थे, या ऑडिशन या कहीं खाना पीना ऐसा कुछ। फिर समर्थ ने बताया कि मेरा एक दोस्त है, मेरा रूममेट है, हम लोग एक साथ रहते हैं, वो गया हुआ है 90 दिन के ट्रिप के लिए ऑल ओवर इंडिया बाइक लेकर के। मैंने कहा ये कौन बंदा है भाई जो बाइक लेकर निकल गया 90 दिन के लिए ऑल ओवर इंडिया, मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा ये कौन है बंदा, बताओ यार कौन है, कौन है पागल बंदा है, बाइक पे निकल गया यार, तो कौन सी बाइक है, बुलेट, बुलेट कौन, अकेला नहीं, कौन बंदा, 2 बंदे, खाना पीना कपड़ा उपड़ा कैसे, अरे वो सब वो कर लेता है, वो बड़ा वो वैगबॉन्ड टाइप बंदा है। मैंने कहा अच्छा यार कमाल है, अच्छी बात है यार। तो बोले कि जब वापस आकर मिला हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने ठीक है। तब जैक, जितेंद्र कुमार जी, जैक गुप्ता, गुप्सीसी, गुरसीसी, डैनियल, डैनियल, जैक डैनियल, अपने नामकरण हो चुके हैं, हमें मिले। जब वापस जैक आया वहां से अपने ट्रिप से, ही वाज कैंपेनिंग फॉर भगत सिंह, और वो 90 दिन कैंपेन ऑल ओवर इंडिया किया है एक्सेप्ट फॉर अंडमान निकोबार, आई रिमेम्बर, और कुछ कितने हजार किलोमीटर, 24,000 किलोमीटर ऑन बाइक, 2 people. Crazy. Yes, No. this is him. You don't know about him, right? No, yeah. तो मैं फिर जैक से मिला, जैक से मैं कैसे मिला उससे, समझ होता आओ मेरा फ्रेंड आ रखा है, तो हम एक कॉमन फ्रेंड के घर पे गए, और जैक वापस ट्रैवल से आएगा सीधा वो फ्रेंड के घर पे, हाँ, और ये ऐसे लेटा हुआ था बेड पे, ऐसे नहीं लेटा हुआ था। मैंने कहा ये कौन बंदा है भाई, दाढ़ी वाड़ी लेकर के तो खा को लेता हुआ, और ये ऐसे बच्चे की तरह अपने कहीं खोया हुआ था। मैंने कहा यार ये ठीक है, बढ़िया है। उस दिन हम फीफा खेल रहे थे, इसने बड़ी क्यूरियोसिटी से आकर बोली क्या खेल रहे हो तुम, बोले वीडियो गेम, ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड PlayStation 5, PlayStation 4, सॉरी 4 था हमारे पास, PlayStation 4, और ये फीफा फुटबॉल गेम है, और रिमोट को देखकर बोलते ये क्या है, इससे से लोग खेलते हैं, यार ये मुझे सिखाओ। और सब लोग उस दिन ना लेजी हो रखे थे, बैठे हुए थे, ये लौता बंदा आया कि नहीं यार मुझे सीखना है, ये तो बड़ी नई चीज है, आओ तुम्हें सिखाते हैं फिर। और उस दिन से फिर हमारी कनेक्शन हो गई, वो फीफा सिखाने के चक्कर में, मतलब वो दिन है और आज दिन है, हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस और ऑल्टरनेट डे हम चिल करते ही हैं हम तीनों, मतलब ऐसा, दिस इज हाउ वी बेसिकली मेट। ग्रेट। Playing games, life, सब एक साथ। इम्प्रेसिव। आप तीनों साथ में कभी ट्रिप किए हो? तीनों और फीफा खेलते हुए इसका डिसीजन हुआ था, आई थिंक
हम कुछ रात के 2:30-3 बजे तक बैठ के खाना 2017 एंड पता नहीं बस मेरे मुंह से शायद निकल गया, जीपी के मुंह से निकल गया कि गोवा निकलो। ये जरा ऐसे लड़ूस थे कब मैंने बोला अभी ये रात के 2:30-3 बजे 2:30 कुछ बजे, ऐसे 2:30 अभी जब बोलो कैसे मैंने कहा, गाड़ी ये एक दूसरे को शक्ल देखते इनकी एक्साइटमेंट बढ़ गई और इन्होंने बोला समझ ने बोला मेरी गाड़ी है ठीक है जैक ने बोला मैं गाड़ी की सर्विसिंग करानी है जैक ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं मैं बंदा ढूंढूंगा रात को मैं करके आऊंगा मैंने कहा कर लोगे जैक बोलते हाँ मैं कर लूंगा मैंने कहा पक्का मेरे पास एक बंदा है कोई दिक्कत नहीं मैंने कहा गाइस हमने बोला कि चलो यार अब अपने अपने घर पे जाते 1-1.5 घंटा सो लेते हैं क्योंकि चलानी गाड़ी किसको है हम तीनों में से किसी को मैंने बोला कौन चला लेगा जैक बोलते मैं चलाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है मैंने ठीक है डैनियल मैंने कहा ठीक है डैनियल तुम चलाओगे भाई कोई दिक्कत नहीं है पर उस समय ये डिसाइड हुआ कि हम लोग घर पे जाएंगे 1.5 घंटा सोएंगे सब अपना रेडी होंगे जल्दी से कुछ पैक करेंगे गाड़ी आएगी ये लोग मेरे को पिकअप करेंगे मेरे घर से क्योंकि ये लोग तो एक साथ रहते थे लोखंडवाल से गोरेगांव आएंगे मुझे पिकअप करेंगे और हम निकल देंगे अब ये लोग गए हैं ये लोग बिजी हो गए गाड़ी सही कराने में सर्विसिंग कराने में रात को किसी को कुछ तो पकड़ लिया डैनी बताएगा सही से कुछ तो पकड़ लिया बंदा और इन लोगों ने गाड़ी टिप टॉप करके मेरे घर पे आ गए कोई नहीं सोया कोई टाइम नहीं मिला सोने का तो मैंने कहा सोना नहीं है क्या वो तो नहीं हम आ चुके हैं आओ ना गाड़ी में सो जाना तुम मैंने कहा ठीक है और सुबह सुबह 5-5:30 बज रहे होंगे हम निकल गए और जय कैसे चला जय को म्यूजिक लगा दो बढ़िया म्यूजिक लगा दो मोहम्मद रफी लगा दो बढ़िया ऐसे चलाएंगे और हम निकल गए रास्ते में हम गए हैं कैफे कॉफी डे मिला है हमने 2-2.5 घंटा गाड़ी खींची चलाई और उसके बाद McDonald's, पहले हाँ McDonald's। पहले मैकडॉनल्ड्स गए थोड़ा सा अपना वो करा बट उसके बाद जैक जब गाड़ी चला रहे तो क्योंकि वो गोवा वाले वो घाट्स आने वाले थे जो पुणे के आसपास आते हैं तो मैंने बोला मैंने कहा यार सुबह भी मतलब होने ही वाली है सीसीडी है यहाँ रुक देते हैं वो पूरा ना आधा शटर बंद सीसीडी अपना सामान वामान हटा के तो मैंने अंदर जाके बात करी मैंने को बोला कि देखो हमें अंदर सोने दो जैसे ही आप लोग अपनी दुकान खोलोगे हम बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे आके यहाँ पर ठीक है और फिर हमको मतलब यहाँ से अपना वॉशरूम वगैरह यूज करके हम लोग निकल जाएंगे सो गए वहां पे एसी चल रहा था अपना आराम से सो गए 1-1.5-2 घंटा सोए पूरी वो एनर्जी वापस ली उठे अब हीरो हो गए लेट कि अपना सुबह सुबह गर्म करने में हैश ब्राउन और ये सब बनाने में तब तक जाके हमें जाके बोलता है भाई हम लोग लेट हो जाएंगे इनके लेट के चक्कर में हम लोग निकल लिए वहां से तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं जहाँ भी जाते हैं जैक अपना टिकट लगाकर सबको दोस्त बना देता है पहले तो उनको हड़का देता है फिर पैसे कि देखो ये गलत है बट सुनो ना यार थोड़ा कर दो कोई दिक्कत नहीं है अरे हम तुमको एक्स्ट्रा दे देंगे मतलब ऐसे करके थोड़ा सा एक टिकट बना करके हम पूरा 13-14 घंटे पता नहीं 15 घंटे 16 घंटे लगे हमें रुक के आराम से हम थोड़ा तो अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट बनवाते हाँ। थे खाना बनवाते थे ढाबे पे रुके थे। ढाबे पे रुकते थे। और ये आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन बिकॉज खाने में बहुत बार कंफ्यूज होने जाता है कि अरे यार तू ऑर्डर कर दे ऐसा कभी हुआ है या फिर हु टेक्स द डिसीजन फाइनल डिसीजन की ये देखो खाने के मामले में गौरव भी है उसको पता है कि किस तरीके से क्या होगा किस तरीके से बनेगा आज सुबह क्या बनना चाहिए रास्ते में क्या होगा गौरव का ही मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूशन कर देता हूँ कि ये जैसे बोल रहा है उस तरीके से डिजाइन बन जाना चाहिए और समझ में ये अरे यार तुमने खा दे मैं खा दूंगा यार ऐसे ऑर्डर या तो अंडा भुर्जी राइस लंच में या तो अंडा भुर्जी पराठा ब्रेकफास्ट क्योंकि देखो अंडा हर जगह तुम्हें डिसेंट मिल जाता है ठीक है और भुर्जी में कुछ नहीं जाता है भुर्जी में जाता है तुम्हारा प्याज थोड़ा सा टमाटर जीरा और हल्दी ओके तेल और अपना नमक तो जाते ही जाता है हर चीज में मिर्ची सॉरी मिर्ची इज वेरी इंपॉर्टेंट हरी मिर्च गौरव इतना प्रिसाइज है छोटी कटी होनी चाहिए नहीं उसका ये कि उसको सीधी काटो छोटे छोटे पीस में नहीं काटो सीधी काट के उसमें डाल दो कि वो इन्फ्यूज हो जाए जैक ये सब देखता है यार पांडे यहाँ पर रुका जाए मैंने कहा क्यों जाए यार यहाँ पर वो जो लेडी है उनमें कुछ मैंने देख लिया बढ़िया बना लेंगी बड़ा शादीशुदा बंदा है तो इंग्लिश लाइक कि नहीं यार ये
अपनी दीदी बढ़िया बना रही जैसे उसका थोड़ा अरे क्या खिला सकती है तो देसी चिकन देसी मुर्गा है नहीं कोई दिक्कत नहीं है अंडा है पानी अंडा है आ जाओ सामने अंडा है आ जाओ तो फिर हम जाते खड़े होकर के कढ़ाई में जो आइटम्स वो फुल एकदम हाइजीन फॉलो करने वाले हैं उसमें से तेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वन और डालडा डाल दे कोई पुराना घी डाल दे Palm oil डाल दे यहाँ तक कि बर्तन साफ करवाते हैं, बर्तन साफ गर्म पानी में क्लीन करवाते हैं बर्तन। और उसमें बढ़िया से दीदी इतना नहीं और निकालो ये तेल निकाल नहीं जाएगा निकालिए ना निकाल क्योंकि अब हम ट्रैवल कर रहे हैं यार पेट नहीं खराब होना चाहिए तो वो सब बोल करके सिंपल सी भुर्जी बनवाते हैं थोड़ा सा पराठा बनवाते हैं पराठा बोलते हैं कि घी है नहीं तो हमारे डब्बा है दिस इज फर्स्ट टाइम गेटिंग नो ऑल दीस थिंग्स अबाउट us How actors travel. बट that's how we travel और ट्रैवलिंग दौरान हम लोग ऑथेंटिक फूड भी देखते हैं कि कहाँ पे हाँ. चलता है। जैसे कहीं ऐसा ढाबा है तो ढाबा के पीछे में उन्होंने खुद लगा रखा है अपनी सब्जी, भिंडी है, कुछ और लगा रखा है, फ्रेश प्रोड्यूस है उनका लेके आओ फ्रेश सुखा फार्म में पीछे वहाँ ये देख लेता है जैक देख लेता है वो सारी चीजें तो जैक बहुत की लाइफ लाइफ होती है जैक ही लाता है बोलते हैं ये क्या बोलते हैं यहाँ का लोकल है फिर बोलते हैं क्या इसमें बोलते हैं ये लग रहा है ये भिंडी है मैंने कहा लग रहा है कि क्या ये लौकी लग रहा है माल हो जाता है तो एक पॉइंट सबके खा रहे हैं फिर उसके अंदर Like, जब आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान कभी एक बहुत खतरनाक वाला ऐसा बाथरूम सीक्वेंस हुआ है आप लोग अरे यार प्लीज हाँ, तो मुझे ना आज से 2 साल पहले बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमन बनने का शौक था तो मैंने सोचा चलो बस में ट्रैवल करते हैं अकेले एंड इट्स ना प्रॉपर एसी स्लीपर बस आई वाज गोइंग फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा आई यूज्ड टू गो टू गोवा 5 times a year बैक देन तो मैंने सोचा चलो बस में ट्रैवल करते हैं इस बार इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस लाइक आई शुड बी इंडिपेंडेंट एंड ऑल दैट एंड जब मैंने रास्ते के बाथरूम देखे it was a nightmare. I cannot. I'm not gonna talk about this. I traveled and I traveled back also alone. नाइस बट kudos to you But now my parents are not worried about anything. They're like, no, travel wherever you want because you've done the bare minimum. That you must. as you said like you used to travel 5 times Yeah. a year so वो पहली दफा था जब आप बस से ट्रैवल कर रहे थे उसके बाद का क्या सीन था Because obviously I took a flight. Woman, yeah, and you can become an independent woman in a plane. Yeah. या तो मैं रिंकी को कभी जब कार पे लेके जाता हूँ तो अपनी वाइफ को तो मैं ढाबे पे रुकता हूँ और मुझे यही चीज दिखता है उनको बताता हूँ स्पेशली कि यार तुम्हें पता नहीं है कि एक तो क्या होता है कि जो लोग मतलब वहाँ पे बाथरूम गंदा है यूरिन इन्फेक्शन है ठीक है उनको मालूम भी नहीं है कि यूरिन इन्फेक्शन से कितना प्रॉब्लम होता है आपकी किडनी खराब हो जाती है। Women are more prone to it. That is the worst part about अच्छा it. वहाँ पे जो बर्तन साफ कर रही होती हैं औरतें वो ना जिस तरीके से बर्तन साफ करती हैं वो पानी साड़ी में गिरता है तो वेट होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन और होता है। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास है भी नहीं नहीं यार और कोई बताने वाला भी नहीं है ठीक है और इसकी वजह से वो है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार जितनी बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एटलीस्ट इनको ना थोड़ा समझाओ कि भाई ये क्या कर रहे हो क्या पता अगली बार वो याद अगली बार याद रहे एब्सोल्युटली ठीक है। कुछ कुछ जगह पे मुझे दिखता है ये कि विमेन जो थोड़े पढ़े लिखे हैं जो थोड़े समझदार हैं वो विमेन का वॉशरूम जो है ना उसको लॉक कर रखते हैं ठीक है वो मिलता है हमें कि बोलते हैं कि हाँ ठीक है मतलब कोई अगर विमेन है साथ में तो आप वो वाला वॉशरूम यूज कर दीजिए क्लीन है साफ है सही और जेंट्स के लिए जो है ये शीशा लेना क्यों क्यों तो ऐसे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जो मेंस वॉशरूम होता है उसको ढूंढना बहुत आसान होता था जहाँ से बदबू आ रही है उसको तो कहाँ है मैं ढूंढूंगा